हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आपके पीएचडी के एडमिशन से जुड़ा हुआ है। आप सभी को बता दें, पीएचडी का जो एडमिशन होता था या होता है उसका पहले का जो रूल है वो है कि जो लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं उनको रिटन टेस्ट नहीं देना होता है, लिखित परीक्षा नहीं देना होता है और सिर्फ इंटरव्यू उनको देना होता है। यानी कि नेट जेआरएफ जो सफल अभ्यर्थी हैं, अगर वो एडमिशन लेते हैं पीएचडी में तो उनको लिखित परीक्षा नहीं देनी होती, सिर्फ और सिर्फ साक्षात्कार के माध्यम से उनको पीएचडी में प्रवेश मिल जाता है। लेकिन अगर जो सिर्फ और सिर्फ पीजी है, नेट जेआरएफ नहीं है, तो उसको क्या होता है, रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार दोनों देना होता है। उसके बाद इसके आधार पे उनको प्रवेश दिया जाता है। लेकिन जो नया नियम आ रहा है उसको आप लोग पहले जान लें, जिसके बाद आपको आसानी हो जाएगा इन फ्यूचर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। आपको बता दें कि यूजीसी का जो नया लॉ निकल के आया है उसमें कहा गया है कि 40% सीटें जो टोटल पीएचडी की रहेंगी वो भरी जाएंगी, चाहे पीजी हो चाहे आप नेट जेआरएफ हो, किसी के लिए भी 40% सीटें जो अवेलेबल रहेंगी वो कोई भी आवेदन कर सकता है जो पीजी है या नेट जेआरएफ है। लेकिन जो 60% सीटें बचेंगी वो सिर्फ नेट जेआरएफ वालों के लिए ही रहेंगी। यानी कि अगर 100 सीटें हैं तो 60 सीटें नेट जेआरएफ के लिए रहेंगी और 40 सीटें जो रहेंगी पीजी वालों के लिए रहेंगी या नेट जेआरएफ के लिए। यानी कि ये जनरल सीटें हैं और ये रिजर्व सीटें हैं। ठीक, 60% सीटें रिजर्व और 40% आपका जनरल हो गया। अब बात करेंगे कि जो नया नियम निकल के आ रहा है, नया नियम के अनुसार क्या हो रहा है कि नेट जेआरएफ यानी कि नेट के एग्जाम में अगर आप बैठे हैं और आप चाहे तो क्वालिफाई कर चुके हैं नेट एग्जाम, ठीक है, और चाहे आप अनक्वालिफाई हैं, तो दोनों आपका ये स्कोर कार्ड आपके लिए वैल्यूएबल हो गया। यानी कि पहले क्या था, जो क्वालिफाई थे उनको वेटेज मिलता था, अब जो अनक्वालिफाई हैं उनको भी वेटेज दिया जाएगा। यानी कि उन्होंने अपने अच्छे अंक लाए हैं लेकिन नेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो उनका अच्छा अंक काम देगा पीएचडी के प्रवेश में। बता दें कि जैसे मेरिट लिस्ट अगर टोटल तैयार की जाएगी तो जैसे कि हाई स्कूल के अंक के आधार पे आपको कुछ स्कोर दिया जाएगा, आपको 10+2 के आपके अंक के आधार पे आपको कुछ स्कोर दिया जाएगा। ऐसे करते करते जितना आपका बैकग्राउंड रहा है, पहले का जो आपका देखा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है उसके आधार पे अंक दिया जाएगा, तो उसमें नेट के एग्ज़ाम का भी जो अंक आप पाए हैं उसके आधार पे भी आपको कुछ अंक दे दिए जाएंगे, यानी कि उसका भी वेटेज जोड़ा जाएगा और टोटल फिर उसके बाद देखा जाए तो आपका टोटल स्कोर को सम किया जाएगा और फिर आपको मेरिट लिस्ट के आधार पे दे दिया जाएगा एडमिशन। तो चाहे सफल हैं चाहे असफल हैं, मान के चलिए कि नेट जेआरएफ की जो 60% सीटें हैं उसमें जो नेट जेआरएफ का जो क्वालिफाई बंदा है सिर्फ 2 आए और 60% सीटें जो हैं उसमें मान के चलिए टोटल 40 सीटें आपके सब्जेक्ट से अवेलेबल हैं, तो नेट जेआरएफ वाले सिर्फ आए 2, तो मान के चलिए यहाँ पे इतनी सीटें बच जाएंगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेंगी, नेट वालों के लिए रहेंगी। अगर आप नेट के एग्जाम में बैठे हैं तो कितना बड़ा बेनिफिट आपको होगा ये जान लीजिए। आपका अच्छा स्कोर आपको तुरंत एंटर करा देगा पीएचडी के एडमिशन में और सस्ते में आपका सब चीज़ निपट जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको बता दें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू आपको देना पड़ सकता है, अगर नेट के एग्जाम में आप बैठे हैं तो इंटरव्यू भी देना पड़ेगा और उसके बाद आपको देखा जाए सीधे और सीधे प्रवेश मिल जाएगा पीएचडी के एडमिशन में। तो आज की वीडियो इतना ही। एक बहुत बड़ा देखा जाए चेंजेस आप आने वाला है आपके पीएचडी एडमिशन के देखा जाए एरिया में, तो आप लोग अपडेट हो जाइए। और 2018 से कहा जा रहा है कि जो लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं उनका स्कोर कार्ड काम आएगा इसमें पीएचडी के एडमिशन में। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेना हो ले सकते हैं। जब तक कि नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।